फर्स्ट वर्ड है हमारा हैसन। हैसन का मतलब होता है जल्दी करना। हैसन, जल्दी करना। हैसन के सिनोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट है एक्सपेडाइट, एक्सेलरेट, हरी, क्विकन, स्पीड अप। इन सब का मतलब है कि अपनी गति बढ़ाओ या जल्दी करो, तेज करो। ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटीनिम्स देखते हैं। रिटार्ड, जो एक्सेलरेट का ऑपोजिट है, स्लैकन, हिंडर, चेक, डिले। डिले मतलब देरी करना। इन सब का मतलब है कि देरी करो या फिर उसमें कुछ डिले करो। नेक्स्ट है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है बहुत बड़ा। ग्रैंड के सिनोनिम्स हैं ऑगस्ट, मैजेस्टिक, एक्सॉल्टेड, लॉफ्टी या फिर सुपर्ब। सुपर्ब का मतलब भी यहाँ पे है कि बहुत बड़ा। तो इन सब का मतलब है बहुत बड़ा। ये ग्रैंड के सिनोनिम्स हैं। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इन्फीरियर। इन्फीरियर होता है किसी में कोई कमी होनी, डर होना, छोटा होना। पुअर, डिंगी, लॉली, मेडियोकर। इन सब का मतलब क्या है कि बहुत छोटा, बहुत नीचा। ओके, ये ग्रैंड के एंटीनम्स हैं। नेक्स्ट है फो। फो का मतलब होता है शत्रु। FOE, फो। इसका मतलब है शत्रु। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एंटागोनिस्ट, राइवल। राइवल किसको बोलते हैं? जो हमारे अपोज में खड़ा हो, राइट। असेलेंट या फिर ओपोनेंट, जैसे विरोधी दल कहते हैं जिसको, ओपोनेंट। तो ये सब हमारे क्या हैं? शत्रु हैं। सिनोनिम्स हैं फो के। फो के एंटीनिम्स देखते हैं। एली, कॉमरेड, कुलीग, एसोसिएट। देखिए इन सब का मतलब है जो आपके मित्र हैं, आपके साथी हैं, आपके साथ काम करते हैं। ये फो के एंटीनिम्स हैं, शत्रु के एंटीनिम्स हैं। नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, जिसके दिल में बहुत दया हो, विनम्र हो। इसके सिनोनिम्स हैं मीक, लॉली, सबमिसिव, मॉडेस्ट, अनएज्यूमिंग। इन सब का मतलब है कि वो विनम्र है, उसके दिल में दया है या फिर वो दया। हम्बल के एंटीनिम्स हैं वेन, प्राउड, फॉरवर्ड, ब्रेजन, इमोडेस्ट। इन सब का मतलब है कि उनको घमंड है, दया नहीं है, क्रोध है, घमंड है। ये है हम्बल के एंटीनिम्स। नेक्स्ट है हैंडी। हैंडी का मतलब होता है कुशल। हैंडी, कुशल। हैंडी के सिनोनिम्स हैं एक्सपर्ट, मतलब जो किसी चीज़ में कुशल हो, कुशल हो, एक्सपर्ट हो। स्किलफुल, उसमें स्किल्स हैं। एड्रॉइट, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। प्रोफिशिएंट, डेक्सटेरियस। इन सब का मतलब है कि वो अपने काम में निपुण है, कुशल है। अब हैंडी के एंटीनिम्स देखते हैं। अनस्किल्ड। देखिए स्किलफुल का ऑपोजिट है अनस्किल्ड, मतलब उसमें कोई स्किल नहीं है। क्लमजी है, मतलब ऐसे ही है। बंगलिंग है, अनहैंडी है या फिर ब्लंडरिंग है, मतलब ओच पोच से है कुछ, कुशल नहीं है, सकुशल नहीं है, निपुण नहीं है काम में। नेक्स्ट है एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। एसेंशियल के सिनोनिम्स देखते हैं। नेसेसरी, इसका मतलब भी होता है ज़रूरी। रिक्वेसाइट, इसका मतलब भी है चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है। इनेट या फिर वाइट। अब देखते हैं इसके एंटीनम्स। सुपरफ्लॉस, नीडलेस, यूजलेस, एक्सेसिव। एक्सेसिव होता है कि किसी की बेकार सी ज़्यादा बड़ी मात्रा पड़ी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो एक्सेसिव कहलाता है। जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सामान पड़ा है हमारे पास, ठीक है। नीडलेस, यूजलेस, इसका मतलब तो पता ही है कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बेकार सामान। वो एसेंशियल के एंटीनम्स हैं ये सारे। नेक्स्ट है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग, किसी को ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना। ब्लेसिंग के सिनोनिम्स हैं प्रेज। प्रेज भी होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, वो भी इसी में आ जाता है। कॉन्सिक्रेशन, गुड विशेस, ये सब क्या हैं? ब्लेसिंग से सिनोनिम्स हैं। ब्लेसिंग से एंटीनिम्स देखते हैं। इविल थॉट्स। इविल होता है बुरे, थॉट विचार, बुरे विचार। कर्स यानी कि अभिशाप। बैड विशेस मतलब बुरी कामनाएं उसके लिए करना, ठीक है। तो ये सब क्या है? ब्लेसिंग्स के एंटीनिम्स हैं। नेक्स्ट है जेनरस। जेनरस होता है उदार, जिसके दिल में दया हो, उदार व्यक्ति हो। जेनरस के अब सिनोनिम्स देखते हैं। लिबरल, बाउंटीफुल, मैग्निमस, म्यूनिफिसेंट।
ये सारे क्या हैं, जेनरस के सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब है कि दयावान है, उदार व्यक्ति है। अब इसके एंटीनिम्स देखते हैं। मीन मतलब कि चालाक है, स्टिंगी है, पैसिमोनियस है, मिसरली है मतलब कि कंजूस है। ठीक है, ये सब क्या है, जेनरस के एंटीनिम्स हैं। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती है कोई पर्सन, उसको बोलते हैं डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अटेंटिव है मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, लबोरियस है, केयरफुल है, हार्ड वर्किंग है, मैंने पहले ही बोल दिया। ये सब क्या है, डिलीजेंट के सिनोनिम्स हैं। अब इसके एंटीनिम्स देखते हैं। आइडल है मतलब बेकार है, स्लैक है, फालतू है, स्लॉथफुल है, इंडोलेंट है, लेजी है, आलसी है। ये सारे क्या हैं, मेहनती के एंटीनिम्स हैं, ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा। बेनिफिट के सिनोनिम्स देखते हैं। प्रॉफिट, इसका मतलब भी फ़ायदा, एडवांटेज मतलब फ़ायदा, गेन मतलब कुछ लाभ हुआ है, फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अब इसके एंटीनिम्स देखते हैं। लॉस मतलब नुकसान हुआ है, डिसएडवांटेज मतलब उसके नुकसान क्या क्या है, लेस मतलब कुछ कमी हुई है। ये सारे क्या हैं, बेनिफिट के एंटीनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए हार्डी। हार्डी का मतलब होता है साहसी, जैसे हार्ड वर्किंग बोल देते हैं वैसे ही हार्डी का मतलब है कि साहसी है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। रोबस्ट, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, लस्टी या फिर टफ। बोलते हैं ना, टफ पर्सन है, सब कुछ झेल लेता है, अपने ऊपर काम पूरा करता है। ठीक है, वो है हार्डी के, ये सारे सिनोनिम्स हैं। अब हार्डी के एंटीनिम्स देखते हैं। जैसे वीक, कमज़ोर, फीबल मतलब जिसका दिल बहुत कमज़ोर हो, फ्रेल, फ्रैजल, नाजुक, डेलिकेट। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हार्डी के एंटीनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए फियरफुल। फियरफुल होता है डरावना, जिसमें डर भरा हुआ। फियरफुल मतलब डर से भरा हुआ, डरावना। फियरफुल के सिनोनिम्स देखते हैं। हॉरिबल मतलब भयानक, अवेफुल, डायर, ड्रेडफुल, टेरिबल। ये सारे क्या हैं, फियरफुल के सिनोनिम्स हैं। भयानक है, इनका मतलब डरावना है, इनका मतलब। फियरफुल के एंटीनिम्स देखते हैं। ये है हार्टनिंग, चीयरिंग, रीअश्योरिंग, इंस्पायरिंग। देखिए इनका मतलब क्या है, मतलब जो आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको चीयर अप कर रहे हैं, आपका मूड ठीक कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक श्योर करवा रहे हैं, निश्चय करवा रहे हैं आपके लिए, आपको अश्योरिटी, सिक्योरिटी दे रहे हैं। इंस्पायर मतलब आपको इंस्पायर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो ये सारे फियरफुल के एंटीनिम्स हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र। अब डेमोक्रेसी के सिनोनिम्स क्या हैं, पॉपुलर या फिर रिपब्लिक। मतलब जनतंत्र होता है कि जो भी आपकी जनता है उनका राज चलता है, उसको ही डेमोक्रेसी बोल देते हैं। अब डेमोक्रेसी के एंटीनिम्स हैं मोबोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। ये सारे क्या हैं, डेमोक्रेसी के एंटीनिम्स है। इनमें क्या होता है कि किसी एक बंदे का राज होता है, जैसे राजा हो गया। ठीक है, उसकी सबको सुननी पड़ती है, इसमें जनता का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्ड। कॉरस्पॉन्ड का मतलब होता है अनुरूप। कॉरस्पॉन्ड का मतलब है अनुरूप। कॉरस्पॉन्ड के सिनोनिम्स देखते हैं। मैच हो गया, कोरिलेशन हो गया, सिमिलैरिटी हो गया। अनुरूप वही हो गया ना कि जिसका रूप सेम सा हो, थोड़ा सा सिमिलैरिटीज हो उसमें। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्ड के एंटीनिम्स देखते हैं। वेरिएंस मतलब उसमें कुछ चेंज होंगे, डिसोनेंस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कॉरस्पॉन्ड के एंटीनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच। बिटवीन के सिनोनिम्स देखते हैं। अमिडस्ट, अमिडस्ट, अमिड या फिर बेटविक्स्ट। ये सारे क्या हैं, बिटवीन के सिनोनिम्स हैं। मतलब जहाँ पे आपको बिटवीन लिखना है वहाँ पे आप ये सारे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब बिटवीन का एंटोनिम्स देखते हैं। जैसे कि आउटसाइड हो गया, बीच से बाहर निकल गया, बियॉन्ड हो गया, फार फ्रॉम हो गया मतलब दूर हो गया। ये सारे क्या हैं, बिटवीन के एंटीनिम्स हैं। नेक्स्ट है अबंडन। अबंडन मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। अबंडन के सिनोनिम्स देखो। सरेंडर, सरेंडर भी ये हो गया कि छोड़ देना, भागना छोड़ दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। गिव अप, गिव अप मतलब हार मान लेनी, छोड़ देना। क्विट, क्विट मतलब अगेन छोड़ देना। डिसकंटिन्यू मतलब कोई प्रोसेस चल रही है उसको कंटिन्यू की बजाय डिसकंटिन्यू कर दिया, छोड़ दिया। फॉरसेक, इसका मतलब भी होता है कि माफ़ी मांग रहा है, उसने छोड़ दी। ठीक है, तो ये सारा क्या है, अबंडन के सिनोनिम्स हैं। अबंडन के एंटीनिम्स देखो। परस्यू,
कैरी ऑन, रिमेन, कंटिन्यू। सबका मतलब है कि किसी चीज़ को बिना छोड़े उसको कंटिन्यू करना, अपनी प्रोसेस को जारी रखना। ये सारे क्या हैं, अबेंडन के एंटीनम्स हैं। नेक्स्ट देखिए कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध। कॉम्बैट के सिनोनिम्स देखो। कॉम्बैट का मतलब युद्ध हो गया, लड़ाई हो गया। इसके सिनोनिम्स देखो। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, स्ट्रगल मतलब झगड़ा, एंगेजमेंट लड़ाई में हिस्सा लेना, ब्रॉल, ब्रॉयल, अफ्रे, इन सब का मतलब क्या है, एक झगड़ा क्रिएट करना, लड़ाई करनी। अब इसके एंटीनम्स देखो। कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी, एमिटी या फिर पीस, शांति है, समझौता कर लेना, सहमति दे देनी, ये सारे क्या हैं, कॉम्बैट के एंटीनम्स हैं। नेक्स्ट देखिए एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। एडवांस के सिनोनिम्स देखिए। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, फर्दर मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस मतलब कि आगे तरक्की होना, ये सब का मतलब है आगे बढ़ना। अब एडवांस का एंटीनम्स देखते हैं। रीग्रेस, रीकेट, गो बैकवर्ड या बेंड, झुक जाओ, पीछे चले जाओ। ठीक है, ये सारे क्या हैं, एडवांस के एंटीनम्स हैं, आगे बढ़ने के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया, मतलब कोई बंदा कंगाल हो गया, बिल्कुल उसका दिवालिया निकल गया, उसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट के सिनोनिम्स देखो। पेनीलेस मतलब उसके पास एक पेनी भी नहीं है। डेस्टिट्यूट, इंसॉल्वेंट, रुइन्ड मतलब बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। ये सारे क्या हैं, बैंकक्रप्ट के सिनोनिम्स हैं। अब इसके एंटीनम्स देखो। क्रेडिट वर्थी, प्रॉस्पेरियस या फिर रिच, इनका मतलब है अमीर है, बहुत सारे पैसे हैं, ये सारे क्या हैं, बैंकक्रप्ट के ऑपोजिट हैं, एंटीनम्स हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। कंपैरिजन का सिनोनिम देखो। इलस्ट्रेशन, सिमिलिट्यूड या फिर सिमिल, इन सब का मतलब होता है कि किसी चीज़ में तुलना करना। अब इसके एंटीनम्स देखते हैं। इसका मतलब है डिफरेंस, जो कि कंपैरिजन से बिल्कुल अलग है। कंट्रास्ट होता है दो चीज़ों में मेल मिलाप करके उनको जोड़ना। कॉन्ट्रारिटी, ये सारे क्या हैं, कंपैरिजन के ऑपोजिट हैं। इनका मतलब होता है कि एक दूसरे से मिला के उनको एक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर, कोई चीज़ आपके पास भरपूर मात्रा में है, उसको बोलते हैं अबाउंड। इसके सिनोनिम्स देखो। स्वाम, टीम, प्लांटीफुल मतलब एक्सेसिव मात्रा में आपके पास चीज़ पड़ी है, वो सारा इनका मतलब है। नेक्स्ट देखिए अबाउंड का एंटीनम्स देखते हैं। वांट मतलब आपको कुछ चाहिए, स्कार्स मतलब किसी चीज़ की कमी है, लैक अगेन मतलब किसी चीज़ की कमी है आपके पास। तो ये अबाउंड के एंटीनम्स हैं। नेक्स्ट है एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मतलब कोई प्रूफ, उसको बोल देते हैं एविडेंट। अब एविडेंट के सिनोनिम्स देखिए। ऑब्वियस, पेटेंट, मैनिफेस्ट या फिर डिस्टिंक्ट, इन सब का मतलब है कि प्रत्यक्ष है, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब इसके एंटीनम्स देखते हैं। ऑब्सक्यूर, एब्स्ट्रॉस, कन्वर्ट, लेटेंट एंड मास्क्ड, इन सब का मतलब है कि एक चेहरा छुपा हुआ है पीछे, कोई राज छुपा हुआ है, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, एविडेंट के ऑपोजिट्स हैं ये सारे। नेक्स्ट है डिकेड। डिकेड का मतलब होता है सड़ा हुआ, कोई चीज़ सड़ जानी, डिके हो जानी। अब डिकेड के सिनोनिम्स देखो। रोटन, रोटन मतलब होता है सड़ा हुआ, आप अक्सर सुनते हैं रोटन फ्रूट्स। फेडेड मतलब वही सड़ा हुआ जिसका रंग बिल्कुल फीका पड़ जाता है। करप्ट, प्यूट्रीफाइड, इन सब का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ सड़ी हुई है, गली हुई है, उसको बोल देते हैं रोटन, फेडेड, करप्ट, प्यूट्रीफाइड या फिर डिकेड। ठीक है, अब इसके एंटीनम्स देखते हैं। फ्रेश, रोटन का ऑपोजिट है फ्रेश, सड़ा हुआ है तो यहाँ पे ताज़ा है। हेल्दी है, अनइम्पेयर्ड है, इन सब का मतलब है कि बिल्कुल ताज़ा है, फ्रेश है, अभी तक किसी के साथ पेयर नहीं किया गया उसका। नेक्स्ट है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब है असामान्य, कोई चीज़ असामान्य है, नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल के सिनोनिम्स देखो। इर्रेगुलर है मतलब रेगुलर नहीं है। अननेचुरल है, एनॉमलस है, पेकुलियर है, अनयूजुअल है, एसेंट्रिक है, इन सब का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ असामान्य है। अब एबनॉर्मल के एंटीनम्स देखते हैं। इर्रेगुलर का ऑपोजिट रेगुलर हो गया, अननेचुरल का नेचुरल हो गया, अनॉमलस का नॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल का नॉर्मल हो गया। ठीक है, अनयूजुअल का यूजुअल हो गया, ऐसे ही ऑर्डिनरी हो गया। ये सारे क्या हैं, एबनॉर्मल के एंटीनम्स हैं। नेक्स्ट है कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, नतीजा। अब कंसीक्वेंस के सिनोनिम्स देखो। रिजल्ट हो गया, इशू हो गया, आउटकम हो गया, ये सारे क्या हैं, नतीजा हैं किसी चीज़ के। ओके,
अब कंसिक्वेंस के एंटीनम्स देखो, इसमें आता है रीज़न, सोर्स, कॉज, ओरिजिन। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, उसका कॉज क्या है, ओरिजिन क्या है, जड़ क्या है, सोर्स क्या है, कारण क्या है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, परिणाम से स्टार्टिंग में आते हैं ना। कोई रीज़न होगी तभी लड़ाई होगी, फिर उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा, परिणाम निकलेगा। ऐसे ही कॉन्सिक्वेंस के ये सारे ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट है आइडल। आइडल का मतलब होता है बेकार। आइडल के सिनोनिम्स देखो, लेजी, इनएक्टिव, इंडोलेंट, इनर्ट, स्लगिश, इन सब का मतलब है बेकार है, फालतू पड़ा हुआ है। अब आइडल के एंटीनम्स देखो, एक्टिव है, बिल्कुल बिजी है, इंडस्ट्रियस है, डिलीजेंट है, असिडुअस है, मतलब अच्छा है, वो बिजी है, कामकाज कर रहा है। ठीक है, चुस्त है। ये सारे क्या है, आइडल के एंटीनम्स हैं। नेक्स्ट है इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब होता है अवैध। सिनोनिम्स देखो इल्लीगल के, अनलॉफुल हो गया, इलिक्ट हो गया, अनऑथराइज्ड हो गया, अनलाइसेंस्ड हो गया, मतलब उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है उसके पास, कोई लॉ के खिलाफ जा रहा है, वो सारे क्या हैं, इल्लीगल के सिनोनिम्स हैं। अब इल्लीगल के एंटोनिम्स क्या होंगे, देखिए लॉफुल होगा, मतलब लॉ के अंदर चलेगा, लीगल होगा, वैलिड होगा, ऑथर, वो सारे हो गए इल्लीगल के ऑपोजिट या फिर एंटीनम्स।